और जस पदरा के रूप परवाती मंगल चल रहे हैं। सतगुरुदेव इस मंगल में भजन करने वाले की स्थिति पे, उसकी रहनी सहनी पे, उनके विचारों पे, स्थान की बातें इस मंगल में बता रहे हैं। भजन करने वाले अगर आत्मा का मंगलकारी करना है तो इसमें पिछम के जो 6 घाट बहुत जबरदस्त है। ये लांगना बहुत जबरदस्त, सारी करनी का छान इसमें जाता है। पिछम के घाट लांगने में काचे पाके की परख भी इसमें हो जाती है। और सदगुरुदेव फरमाते हैं पिछम घाट, नागपुर, जमपुर, सुरपुर तीनों का जमपुर और सुरपुर पे महाराज फरमाते जबरदस्त अटक जाता है। उतान पात बंद और काट के बंद जबरदस्त लग जाते हैं। किस कारण से लगते हैं ये कारण बता रहे हैं। 1800 महाराज फरमाते 1783 में सुखराम जी का अवतार हुआ। जन्मते ही शबद पीठ में ढाने लग गया और वाणी जी भी बनाने लग गए। तो भी सदगुरुदेव फरमाते हैं 1801 में विरमदास जी मिले, फिर भी महाराज फरमाते हैं त्रिगुट्टी मेहर लंगा, यानी केवल की बारी नहीं लग सकती। इसलिए महाराज ने ये निर्णय लिखा है कि त्रिगुट्टी तक 30,000 बाड़ी कत दी, फिर भी त्रिगुट्टी लंगी। 1824 में विरमदास जी ने ज्ञान कराया। वरदड़ा खेत तो घणो चौको सुधायो, बीच के गम ने निज नाम के परम पद सता महादेव का जो गुण हो होना, जब तक सुरपुर जमपुर नहीं लगेगा तब तक है। और सुरपुर जमपुर जब भी लगेगा कि अहंकार का त्याग सबसे और उसी को जिसके घट में रहते हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, कराता हूँ, मैं गुरु तू शिष्य देवता आन, ये विचार जब तक घट में रहेंगे तब तक मैं त्रिगुटी बोले कितनी मेहनत कर लंघने वाला। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं ही नहीं लंघ सकता, तो कौन रोकते हैं? मोहब्बत को तो कोई रोक ही नहीं सकता। महाराज फरमाते भजन करने वाले के अंग लक्षण सही नहीं रहते हैं, आध्यात्मिक निरपक्ष निर्णय समझते नहीं अनुभव वाणी का, और शरीरधारी गुरु के बंध जाते हैं। तब फिर वो और देवताओं को हल्का समझते हैं। तब ये रुक चाहे आज भी हो और चाहे पहले, उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ये सब पाले आए। पाले मतलब रोकते चाहता, जो शरीर चारों का है ये रोकते। ये केवल भक्ति थोड़ी करना सोरा है, धारण करना भी सरल है, निभाना तो। इस अनुभव ज्ञान को समझने के लिए महाराज फरमाते हैं भेद, भेदी और भेदो 3 चाहिए। भेद तो विधि सहित रटना, कई अगले जन्म की पुण्यवाणी से करने लग जाते हैं, परंतु अनुभव ज्ञान का भेदी समझदार आध्यात्मिक निर्णय अंतरिम निरपक्ष और फिर भेदु यानी नियंत्रण की समझ जाना है। यह 1824 में विरमदास जी ने कराई। तब 18 वर्ष पर्वत पे बैठे और बराबर रखना चाहिए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में जिस दिन और भजन हम किया बरस 18 ताई बाहर पत्थर पर आसन मेरा रहन नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं,
और 18 वर्ष तक 24 घंटे घटना जबर पड़ी। तब ऐसा केवल का अंधे ग्रंथ पड़ा। उसके पहले अटक रहे हो रे साधो, अटक रहे, कोई मुझे मेर लगा, वो अटक रहा। महाराज फरमाते अटक कहाँ अटकता, तो त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो बहुत पच पच मुआ, त्रिकुटी छोड़ आगे चल नहीं सकता, कितना ही पचो क्यों, हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर हो, सातु सुर सुख राम के 34 पसरिया, 34 पसरिया। अब तो सुर पांचों विषय में लगे रहे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान बिना नर नार कहावे वाने खबर न काई। ज्ञान के केवल ज्ञान के निर्णय के बिना, निरपक्ष के बिना हमको खबर नहीं होती ना करने वाले। तो नहीं खबर होने से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवलोक में तो संतों की महिमा हो, केवल ज्ञान की महिमा होती है, निरपक्ष निर्णय की महिमा होती है, और मृत्यु लोक में समझते नहीं भजन करने वाले बाणी बाचने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुखराम संता की महिमा देवलोक में हो, देवलोक में महिमा हो। इसके लिए इसकी जब तक भेदी और भेदू दो नहीं मिलेंगे, इसलिए सुखराम जी कह रहे साधु भाई समझ सोच रहो घाना, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। सब आड़े है, माया भी क्या, इच्छा भी क्या, मन भी क्या, इंद्रियां भी क्या, शरीर भी क्या, आड़ी लगाते। मन विचारों से अर्थ करते रहते हैं, मन विचारों से बुद्धि पे अर्थ लगाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओ दुख किन सो कहिए संतों, ओ दुख किन सो कहिए मारंबर माई 8 पोर की मुश्किल। महाराज अर्ज कर रहे हैं 8 पोर कैसे से इन्होंने कहूं दर्द मेरा मन की भेद मिले न कोस, संसार भेष जन ढूंढा सब माया का। देश के अंदर बहुतों को ढूंढा मैंने, सब माया का है। जो आत्मा ने वेश पहन रखा है सब माया के अंदर है। माया से बाहर का केवल ज्ञान जो अनंत पद नियंत्रण का है, वो महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म नेत्र खुले बिना, ब्रह्म समाधि के बिना सता समाधि होने वाला। तो फिर ध्यान समाधि में, इकड़ समाधि में बैठे रहते हैं और उसको सुन समाधि समझ घंटे घंटे नाड़ झुका लेते हैं, घंटे घंटे बिना रटना के बैठे रहते हैं। बस समाधि लगते ही आनंद आ गया, पूरे हो गए। समझ जाओ वो अटक गए। उनको केवल ज्ञान की समझ नहीं, न निर्णय की समझ है, न रटना की, न नियंत्रण। तो किसका आनंद लेते हैं? सिर्फ और निद्रा में जैसे आनंद लेते हैं, सपन अवस्था में आनंद लेते हैं वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जब भी निकलेगा इस संसार में इस ज्ञान की बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे। त्याग करे तो तजगर आदू जासो हंसो आयु। पर त्याग करना है तो जहां से आत्मा बिछड़ के आई है वो इच्छा शक्ति का संग का भूत, तब जाके तू फिर अज्ञा कौन सी निरपक्ष निर्णय तेरे बुद्धि पे समझ आएगी, विवेक आएगा, वैराग्य मिट जाए, तब तू ये घाटा लंघ सकता, नहीं तो घाटा लंघ नहीं सकता। घाटे लंघने के लिए सुखराम जी कर रहे हैं। सुखराम अरज हर सुनियो भगत विरद है तेरा, मैं जुम शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन में। ऐसा बल जो मैं आपकी शरण रहूं, यानी रटना चलाता था, ये रटना बंद कैसे हो गई उसके लिए महाराज हरदेश बता रहे, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बम कनाल होए उल्टर चढ़िया कोई मुझे धीर ने आई। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय।
अंकनाल होकर मैं मेरुदंड चढ़ा त्रिभुटी तो धीर नहीं आते, परमात्मा में मिल नहीं सके। यहाँ तक जन्मना पैर त्रिभुटी के बीच जब तक रहेगा तब तक जन्मना मरना साफ। गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में नैर त्रिभुटी लांघना कोई हंसी मजाक नहीं, सूरवीर होगा कोई लांघ सकता है कायरों से लग्न। सूरवीर किसमें? ज्ञान कथने में नहीं, रटना का। सूरवीर होकर सांस जो रटना जबर चलाता रहेगा, के ब्रह्मण पार ब्रह्म जब शब्द आता है मेरू रटना जबर चलेगा। जब महाराज फरमाते वो आत्मा परमात्मा का सत्संबंध का आनंद ले सकते। राम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में जब दंड से त्रिगुटी गोलोक धाम आया सुरपुर देश में, तो अब आया गोलोक में सुर घर जाने लो, अनहद सुख राम के ना छिपटा के किन सुख राम के राम ने आवे जी। जब सुरपुर देश में आया, सुर घर में जान गया, सुख कई प्रकार के दोनों कानों में दावे बाजू मेरुदंड जीवने बाजू त्रिभुटी बाजे बजे लग जाते हैं, ज्योति उजाला दिखने लग जाते हैं, कई प्रकार के चैन चमत्कार हो जाते हैं, किसी के रिद्धियां सिद्धियां जागृत हो जाती है, सब उसमें लग जाते हैं। किसी को शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन होने लगते हैं। तो महाराज फरमाते ना जाने सत्संग को छिप जाता है, उसको समझ ही नहीं आते, रटना भी बंद हो जाती है। बंद ऐसे लगते हैं कि रटना चलती नहीं, बस सपने की अवस्था की जैसे समाधि, कईयों के जड़ समाधि लग जाती है, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, न इंद्रियों की, न श्वासा की, न मन की, न ज्ञान। ऐसे कई एक दो दिन बैठे रहे, कईयों की ऐसी स्थिति बनी तो उनको चेतन जबरदस्त कई लूंगे परंतु चेतन नहीं हुआ। आखिर में फिर उनको जबरदस्त ज्ञान की ताकत से उनको हिलाया, फिर जाके उसके समय तो भी वो रटना चलना बहुत कठिन। रटना चलने के लिए महाराज फरमाते हैं नेत्र खोल करके जब ज्यादा जोर होती है तो नेत्र खोल जबर रटना करता है घंटे घंटे, तब जाके महाराज फरमाते हैं इस आत्म ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय आता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो भाषा जानने वाला भेदी जन मिलता है। दो भाषो नर जब चल आवे आप समझ पूरा समझा, अमर लोक की बैठक ऐसी हले नहीं चले नहीं डोले नहीं, तो शरीर की बैठक नहीं बता रहे महाराज। दो भाषा यानी भेदी जन, दो भाषा जानने वाला, तीन लोग की भी चौथे लोग बराबर भाषा जानता है, यानी समझाने का पूरा ज्ञान है, धर्म ज्ञान की और ब्रह्मनवदा भक्ति की और 10वें भक्ति की, दोनों बराबर समझ होती। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का पालन करके फिर केवल भक्ति करेगा। तो महाराज फरमाते अमर लोक की बैठक न तो मन से लेगा, इच्छा से चले मान्य होगा, हले नहीं चले नहीं डोले नहीं और शरीर से डोलता नहीं, बैठ के रटना पड़ेगा, जगह जगह बहुता नहीं। ये पहचान बता रहे जिसके रटना में और महापुरुषों के निर्णय में गुण है, एक स्थान बैठ करके ज्ञान धारण करता रहेगा और भक्ति में नहीं। तो खीवे नाव जहाज जो धजा बांधने शान, बंदाई ज्ञान ने जम जालम के गांव। जहाज यानी धर्म के समझा रहे, जहाज जब पानी में बहुत सागर में चलती है तो आगे ध्वजा बांधते निशाना करते हैं और खीवी यानी पलड़े से पानी इधर उधर फाड़ते। ऐसे सांसों श्वास रटना होती है और अनबे ज्ञान के निरपेक्ष करने की अध्यात्मिक की ध्वजा, जब बुद्धि पे नहीं है ध्वजा समझ, तो वो रटना भी भले करता है तो तू भी इसलिए बंद, और ज्ञान के साथ करेगा
सूर्यावस्था के साथ में, निर्णय के साथ में, आध्यात्मिक निर्णय निर्भर महाराज फरमाते हैं ज्ञान के साथ में जमजालम का गांव और सुरपुर गांव लंघ जाए और सत्सबद का जबर आने तब सुखराम जी महाराज सुखराम के सुरपुर जमपुर गांव दिन के यहाँ सुखराम के घाटन सुरपुर जमपुर का गांव मेरुदंड और त्रिकुटी यानी भंवर गुफा तक त्रिकुटी का एरिया है बिना खेया यानी रटना के वो उत्तर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के रमता राम सु एतम बांधियो बोलता राम सु प्रीत कीनी देह आकार का नाम सब पर हरिया अरद और उर्द बीच सूरत दी। रमता राम कौन है? ये जो अपन मुंह से रट रहे राम राम कौन? बांचने वाला नहीं, ये अनबे ज्ञान, ये भगवत वचन है, परब्रह्म के बोले हुए वचन सुखराम जी से बुलवाए हैं। ये बोलते राम अनबे ज्ञान, इस बोलते राम से प्रीति करोगे और अध्यात्मिक निर्णय निष्पक्ष बुद्धि पे समझोगे हृदय में तोल करके, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं बोलता राम सुप्रीत और देह आकार के नाम सब पर उद्गारी और दूसरों पर देही आकार। अगर बोलता हुआ राम देही आकार है, ज्ञानी है, तो फिर महाराज ने नीचे ये साक्ष्य लिखे देह आकार के जितने भी नाम है आत्मा ने जो देह धारण मतलब उसमें मोह नहीं लगा दे, नहीं उसमें प्रीति लगा और अरद उरद बीच सुरत आवते जाओते सांस में बराबर सुरत का मेल करे तब वो घाटा लंघ सकता है, नहीं तो लंघना बहुत कठिन। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम माय सुलझनो माय उलझनो माय गुरु शिष्य बसे दोई, गुरु शिष्य माय ने बस सब बाहर बताए और सुखराम जी कह रहे गुरु अनवे ज्ञान है, सांसों सांस विधि है और शिष्य आत्मा और मन को अंदर में रखो, ज्ञान की समझ पाओ मन को। इसलिए सुखराम महाराज के इसी अंदर ही तो गुरु शिष्य सुड़ सकता है और गुरु शिष्य ही उड़ सकते अंदर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बंग कनाड़ हो उल्टा चढ़िया तो मुझे धीर ने आई 30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागा जो मन में लेरा उठे परम सकल नहीं भागो। 30,000 वाणी भंवर गुफा तक राज इसने कर 30,000 परंतु महाराज फरमाते हैं लहरे उठती रही भरम नहीं आसक्ति ममता धापी। सुरपुर देश जमपुर देश में ममता का जोर है, ममता माता ने छोड़ा नहीं है, ममता माय दिग्पच पिता अहू बड़ बंधु सोच सुत। ये महाराज फरमाते गट में रहते हैं जितने महाराज फरमाते हैं उज्जड़ पेंडा मिटान मेरा दाय कछु नहीं आवे, चेला ज्ञान गिरे और त्यागी एक मन नहीं। उज्जड़ पेंडा यानी जन्मना मरना मिटा, ये आत्मा को मंगल कार्य हो नहीं, जन्मना मरना जितर है मंगल। और दादा भी कुछ नहीं लगे क्यों, वो सबद उबाऊ अंदर रटना है, भक्ति कर रहा है और मेरुदंड त्रिकुटी अटक उदार भी नहीं लगे और मिटे भी नहीं। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चेला हो ज्ञान हो गिरे हो त्यागी हो ये भी मन में नहीं बात, इसी में मन नहीं जा रहा। क्यों? कि भक्ति उमाऊ हो रही, चाव भी जबरदस्त होता है, नेत्र खींचते रहते, मेरुदंड पीठ खींचती रहती है, बंद जब लगे रहते और रटना चलती नहीं है और ध्यान लगा रहता है, ध्यान में घंटे घंटे 2-2 घंटे मस्त रहता है।
समाधि ध्यान समाधि में हमें 12 वर्ष तक ध्यान समाधि में नेमनाथ राजा 10वें युग में जाकर ये सता समाधि का ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म नेत्र का गुण आया। नहीं तो इकर समाधि ध्यान समाधि में ही 9 जन्म ऐसी। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सांख जोग और नौदा भक्ति एक मन नहीं दीजिए, बुझागर साहिब आवे कोई मेरा मन नहीं दीजिए। सांख की बात बताता है, कोई नौदा भक्ति की बताता है, कोई शेष बुझागर आकर दर्शन देते हैं, तुम भी एक दिन में भी मन नहीं। सब जानते हैं कि ज्ञान सुनकर काल के साथ सब जन्म ने मरने के साथ मन रिश्ता भी नहीं और उस देश का ज्ञान भी नहीं, तो फिर अदर बम में हो गए अटक रहे हो साथ अटक नहीं। अध बिचली कूलर बुरी दोनों दिन सोई जा, न हर का न का दोनों से निर्देश का भी नहीं रहेगा और परमात्मा भी नहीं। तो फिर आत्मा का मंगल कार्य रुक जाएगा और फिर जन्म ने मरने में तो जंतर मंत्र वेद पुराणा पढ़ सब कचकाया। ओम जाप अजब को कहिए ए मुझदाय न्याय। वेद पुराण जंतर मंत्र सब पढ़े थे ब्राह्मण के घर में, सब ये होते हैं धुरंधर विद्वान पंडित के श्रीराम जी के घर में पढ़ करके सबका ज्ञान समझ लिया। मैंने सब आत्मा पे स्थिर नहीं है, मंगल पे अस्थिर है, आना जाना नहीं। ओम जाप जप को कही ओम सोम का जप्पा होता है, मुंह बंद करके करते हैं, शंखनाल के रास्ते के प्राणायाम करते हैं, नेति धोती नवली क्रिया करते हैं, हठ योग सांख्य योग वैष्णव ये सब इसी के साथ मानसिक जप भी करते हैं। तो ये भी महाराज परमात्मा पंच तत्व दे नौ तत्व लिंग शरीर छोड़ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये भी दाई नहीं लगता। पर कैसे सुखराम एक मोई सूझे देश मुलक मरो आगू इन कारण आबिरे उदासी ध्यान माने लाओ। एक सूझ रहा है कि कोई देश मुलक देश केवल पदार्थ पद जो अमर लोक है निर्वाण पद है वो ब्रह्म विराट लगे किससे नौतक लिंग शरीर पे पंच तत्व महाराज के नौतक लिंग शरीर है एक ही बुद्धि बाहम देखा सुखराम के बारी खोल के बाद और मुख सिमरन पहुंचे नहीं श्वासा सके न जाट वह बारी सुखराम के कौन खोले यार कौन खुले किससे खुले। वहां सिर्फ कड़वे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय चाहिए, बुद्धि पे समझ और वैराग्य वृत्ति यानी आसक्ति ममता त्याग करके और अहंकार का संग छोड़ के, क्यों अहंकार से ही तो परिस्थितियों में आत्मा है और अहंकार का साथ रहेगा मैं हूँ मेरा, तू जब तक त्रिगुटी लंघ नहीं सकता भले भजन कितना करो चाहे कितनी बाणी देश मुल्क तो त्रिकुटी से 13 लोक अगाड़ी 8 मंजिल दूर है, 12 अंक और 9 स्थान इतना अलग है देश मुल्क मात्र। तो त्रिकुटी में ये ध्यान समाधि क्यों लग रटना बंद क्यों हो गई महाराज ये बात कह रहे हैं। विरह उदासी आ रही है, ऐसी विरह उदासी जब घर पे आती है तब सृजनहार परमात्मा से आत्मा अर्ज करती है हे करुणा निदान हे शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। आपकी शरण में आया हूँ, आपके साथ हूँ, साथ सिमरन किया हूँ, मेरे को आपके धाम दिखाओ देश ले जाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सृजनहार ऐसे मेरे को औषध दो, औषध दीजिए आन के हरि वेद भरता 84 के रोग के पाऊं जड़ी बिचा। ऐसी मेरे को औषध दो
दवाई दो। हरि वेद वर्तार, हरि यानी राम जी का नाम, वेद यानी ऊषा सात विधि, और वर्तार यानी नियंत्रण, ये तीनों संग चले तब सतपुरा औषध पाई लार, 84 का रोग भाग्या मिला ब्रह्म सुख। जब ये 84 का रोग भगने वाला है, तब ये जन्मना मरना मिटने वाला है, तब महाराज परमात्मा आत्मा का मंगल कार्य होगा। ये तीनों चीज तीन लोग लांगने के लिए चाहिए, राम, हरि, वेद और वर्तार। वेद यानी ऊषा सांस विधि दवाई लेने, राम नाम और वर्तार पति नेम चर्चा, ये तीनों साथ कब होंगे उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। राजा चढ़े दिशावना, पूजा संग न होय, नहीं दूजे सुख राम के, पामा पड़े न तू। राजा दिशावर जाता है और उसके पास पूजे नहीं, पूजे हैं, हथियार नहीं है, तो सामने दुश्मन दूजेगा, कोई पांव पड़ेगा, ये आत्मसमर्पण करेगा नहीं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज करे, हाकम संग पूजा चले, फिर बाजे निशान, तो सारा सुख राम के सन्मुख मिले आन। हाकम के साथ पूजे भी रहती है और निशाना भी रहता है और हथियार भी रहते हैं, ठिकाने का ज्ञान भी होता है, तो आत्मसमर्पण कर देते दुश्मन सन्मुख आते। ये बाहर की सूरवीर की बात बता रहे हैं, देश की बात बता रहे हैं। अब इसी को अंतरिम में घटा रहे हैं। सुरपुर, नरपुर, नागपुर और जमपुर लांगने के लिए महाराज बता रहे हैं कि आनंदे पूजा संग लो, मुदस जोधालो, फिर जाओ उन देश में, सुन सुख देव जनपा। सबसे पहले 98 पूजे साथ चाहिए। 98 जो ज्ञान है ये पूजे है, इसकी जब समझ ही नहीं है तो बाँचने वाला अड़ंग बड़ंग बर्मा देता है, मर्जिया जो कर देता है। पहले ज्ञान को समझो, फिर बाँचने वाले को समझो, सही बोल रहा गलत। ये संग में बुद्धि पे लो और 14 लो साथ, तुरंत निरत मन निज मन मेरा गिरे लियो, बुद्धि बुद्धि समता, ये संग लो और फिर उस देश में तुम सुरपुर और जमपुर लांग सकते हो, नहीं तो लांग नहीं सकते। इसके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 98 और संग भोज अर्थ आवद भाया। 98 भोजे हैं साथ में और अर्थ रूपी हथियार नहीं, तो हथियार बिना भोजे क्या कर लेगी, दुश्मन वैसे ही मार दे। और हथियार है, चलाना नहीं आता तो क्या है, अर्थ भी है और उसको चलाना नहीं आता है। आध्यात्मिक करना, बैरन करना, निष्पक्ष करना, स्वच्छ करना, ये समझ नहीं। फिर चर्चा गुरे निशान तोपदिष्टंत कहाया। क्या गुरे तो निशान पे गुरे, जो मन मर्जी से गुरे, चर्चा करे वो भी की बड़ाई करे, वो भी की बड़ाई करे, गुरु चेला की बड़ाई, चेलो गुरु की, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो आपस में बड़ाई करे, वो निशान का चर्चा है क्या? नहीं। निशान किसका? केवल ज्ञान का इतना जबरदस्त निशाना हो जाए, इसी पे भी चक्र है महाराज, तो सब पे लग जाता है, खुद पे भी लग जाता है, दूसरों को। क्यों? कि महाराज फरमाते हैं, ज्ञान खड़क और आगरे एकता पको न हो, जहां जहां शरीर संचरे ताता संपट हो। ज्ञान के खड़क के राग के पक नहीं, खुद की आग में खुद ही कूदेगा तो खड़क खुद के गले के फेरेगा तो कटेगा, मरेगा। इसी प्रकार ज्ञान भी महाराज फरमाते हैं, अगर पक्ष में बोले तेरे पास में तो खुद ही कटेगा ज्ञान। ऐसी तोप दृष्टांत कहा है सदगुरुदेव परमात्मा का, शास्त्रों का दाष्टांग देके दृष्टांत में उतारा है ज्ञान में। ज्ञान वेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत पूजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए पूजा जिन पास है जासु जुटे न कोई,
सब ज्ञानी सुखराम के तरतर सन्मुख। जितने भी जगत में ज्ञानी है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। यहाँ अज्ञानी को नहीं कहा, ज्ञानी कर सन्मुख आत्मसमर्पण कब करेंगे? ज्ञान भेद अमरा राग सिंधु जिस गाल, और फौजों में सूरवीर होवे सावस सुनबीर माते करके बात એને सिर कट जावे, એને भंवर गुफा लांग करके केवल पद आनंद पद में आनंद खुद लेवे और वही दूसरों को समझाता। खुद को ज्ञान नहीं तो क्या दूसरों को समझाएगा? कोई साक्य बोलने से तो ज्ञान भी चाहिए, भेद भी चाहिए और संतों के अणवे ज्ञान की समझ भी चाहिए, निर्णय भी निष्पक्ष चाहिए और अध्यात्म ये राग सिंधु से सूरवीर बना। ये राग सिंधु तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से संसार में सन्मुख परमात्मा के जब भी आत्मा होगी तभी इसका मंगल कार्य होगा। परमात्मा के और गुरु के बेमुख रही का मंगल कार्य अटक। परमात्मा यानी राम जी के नाम से और ज्ञान यानी विधि दोनों तेरे बराबर जबरदस्त है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं निनाम में मिलने से अटक नहीं। अटकेगा तो कब? इसके अंग लक्षणों में फर्क है, रटना में फर्क है। रटना से ढीला हो गया, ज्ञान कथे बाद में रटना का ज्ञान से मुक्त। इसलिए संसार में ज्ञानियों को मरा समझा रहे हैं। जो ज्ञानी समझ जाएंगे तो किसी को भरमाएंगे नहीं तो भरमाने में से सब अटक जाते हैं। क्या बाँचने वाले, क्या सुनने में। राम राम। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी।